नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अभी हाल ही में केवीएस और एनवीएस की जो वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई थी उसके बाद से एक बहुत बड़ा डाउट आप सभी के मन में आ रहा है और बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के बार-बार पूछ भी रहे हैं। वो कंसर्न है अपने सीटेट के मार्क्स को लेकर के। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनके सीटेट के मार्क्स 90 से कम होंगे। देखिए 90 से ऊपर आने का मतलब ये है कि आपका 100% सीटेट वैलिड है। ये चाहे कोई सी भी वैकेंसी जहाँ पे सीटेट मतलब लागू है, वहाँ पर आपका ये जो सीटेट सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड माना जाएगा, अगर आपका 90 प्लस है। डाउट उन बच्चों को क्रिएट हो रहा है जिनके 90 से कम मार्क्स हैं, जैसे कि मान के चलिए किसी के 82 हैं, किसी के 85 हैं और वो किसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, फॉर एग्जांपल ओबीसी, एससी, एसटी। वो बच्चे सोच रहे हैं कि क्या हमें रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा? बिकॉज़ आपको पता हो तो जो 5% का रिलैक्सेशन मार्क्स में मिलता है जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी इन सभी को। तो अगर आपने केवीएस का भी जो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया, अगर आपने उसको डिटेल में पढ़ा हो, तो जो प्राइमरी टीचर है और जो टीजीटी है, टीजीटी जैसे मैथ्स, साइंस, एसएसटी या बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो, और पीआरटी जो जनरल है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आपने उसकी क्वालिफिकेशन को ध्यान से पढ़ी होगी तो उसमें सिर्फ इतना कह रखा है कि प्राइमरी टीचर के लिए सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना ज़रूरी है और टीजीटी में लिखा हुआ है कि भाई सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना ज़रूरी है। वहीं अगर आप स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट वाली क्वालिफिकेशन को पढ़ें एक बार, जहाँ पे स्पेशल एजुकेटर की क्वालिफिकेशंस बता रखी है, अगर आप उनको पढ़ें, चाहे वो टीजीटी की हो, चाहे वो प्राइमरी टीचर की हो, तो वहाँ पे जैसे कि स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए तो लिख रखा है कि भई आपके पास सीटेट पेपर 1 होना चाहिए और इसके साथ-साथ ये भी कह रखा है कि 5% का जो रिलैक्सेशन है वो रिज़र्वेशन, जो मतलब जो बच्चे रिज़र्व कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं उनको मिलेगा। ये क्लियरली मेंशन है। इन द सेम मैनर जो टीजीटी स्पेशल एजुकेटर है उसमें भी मेंशन है कि भाई आपके पास सीटेट पेपर 2 जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा जो 5% का रिलैक्सेशन है वो रिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको मिलेगा। तो ऐसे में बहुत बड़ा डाउट क्रिएट ये हो रहा है और आप बार-बार यही पूछ रहे हैं कि भाई नोटिफ़िकेशन में तो लिखा नहीं है 5% का रिलैक्सेशन, तो ऐसे में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप पूछ रहे हैं। इसके साथ-साथ देखें तो स्पेशल एजुकेटर वाली पोस्ट में मेंशन कर दिया, बाकी में नहीं किया, तो यहाँ से और ज़्यादा डाउट क्रिएट हो गया। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि देखिए जो सीटेट की भी जब आप ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन पढ़ें, जैसे अभी आएगी तब भी पढ़ लीजिएगा। उसमें ये बात क्लियर मेंशन होती है कि भई आपके सर्टिफ़िकेट पे सिर्फ़ इतना लिखा होगा कि आपका सीटेट क्वालिफ़ाइड है या नहीं है। मतलब आप पास हैं या फ़ेल है, बस इतना लिखा रहता है। अब वो सीटेट का जो सर्टिफ़िकेट है, वो कौन-सी स्टेट मानेगी, कौन-सी नहीं मानेगी, या कौन-सा अ, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वो मानेगी या नहीं मानेगी। अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको रिज़र्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सब सीबीएसई ने साफ कह दिया है कि जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है, जो एग्ज़ाम ले रही है, जो स्टेट है, वो तय करेगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में साफ-साफ इस बात को समझिए कि 5% का रिलैक्सेशन आपको 100% मिलेगा सीटेट के मार्क्स में। यानी कि जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं, उनका तो सीटेट 90 पर ही क्लियर माना जाएगा, 90 मार्क्स होने आपके बहुत ज़रूरी हैं। वहीं जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ध्यान रखिएगा, नॉन क्रीमी लेयर, उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि 82 मार्क्स पे आपका सीटेट क्वालिफाइड माना जाएगा। ठीक है? इस बात को समझ लीजिए। अब यहाँ पर भी एक चीज़ और समझिए आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास जो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी का जो भी सर्टिफिकेट है, वो उनके स्टेट का बना होगा। जो भी ये सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, कास्ट सर्टिफिकेट, ये एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर देती है और एक स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है? इस बात को समझिए। तो अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं, वहां पे रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं, तो आपके पास सेंट्रल द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपके पास स्टेट का है तो आप उसका बेनिफिट सिर्फ स्टेट में ही ले सकते हैं। तो अब मान के चलिए बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका वही जो एससी कैटेगरी से होंगे, लेकिन उनके पास जो एससी सर्टिफिकेट है वो उनके स्टेट का बना होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई मान के चलिए बिहार का है या उत्तर प्रदेश का है और उसके पास उसी स्टेट का इश्यू किया हुआ एससी सर्टिफिकेट है, तो सिर्फ वो वहीं वैलिड माना जाएगा। केवीएस, एनवीएस, ये सेंट्रल वैकेंसीज हैं, यहाँ पर वो नहीं चलेगा। तो ऐसे में आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया एक सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एससी से हैं तो सेंट्रल द्वारा एससी सर्टिफिकेट इश्यू हो, अगर आप ओबीसी
एनसीएल कैटेगरी हैं तो आपके पास सेंट्रल द्वारा इश्यू किया गया सर्टिफिकेट होना चाहिए। यही चीज़ एसटी और बाकी कैटेगरीज के लिए भी होना चाहिए। तो आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट है तभी आप इंटाइटल्ड हैं इस रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है? अगर आपके पास नहीं है तब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बट बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप देखें तो जो कट ऑफ डेट है वो तय कर दी गई है, 4 दिसंबर की डेट है। उस डेट तक भी अगर आपके पास मान के चलिए नहीं है और आप कैसे भी करके बनवा सकते हैं, तो 4 दिसंबर तक की डेट है, उससे पहले-पहले बनवा लीजिए। और फिर आपका अगर आपके पास मान के चलिए सेंट्रल का बन जाता है, तब आपका अगर आपके पास मतलब 90 से कम है, 84, 83 है, 82 से अबव होने चाहिए बस, तो आपका सीटेट जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है? इस बात को समझ लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब आपका जो डाउट था, जो आप बार-बार पूछ रहे थे कि भई मैं राजस्थान से हूँ, मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो देख लीजिए अगर आप राजस्थान से हैं और अगर आपका ओबीसी है, तो आपका ओबीसी राजस्थान का ओबीसी है या सेंट्रल का ओबीसी है। सिर्फ राजस्थान का ओबीसी होने से आपको रिजर्वेशन बेनिफिट केवीएस, एनवीएस में नहीं मिलेगा। आपके पास सेंट्रल का ओबीसी होना चाहिए, सेंट्रल का एससी होना चाहिए, सेंट्रल का एसटी होना चाहिए, सब कुछ सेंट्रल का होना चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ा डाउट तो आपका सॉल्व हो गया होगा। बाकी भी अगर कोई डाउट है किसी चीज़ को लेकर के तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं या तो वहीं जवाब दूँगा और लगेगा कि भाई ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है तो एक वीडियो के माध्यम से सभी को वो चीज़ें बता दूँगा। तो इससे क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चों का बेनिफिट हो जाता है ऐसे में। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं इससे कि भाई क्या करें, क्या ना करें। तो आने वाले समय में जल्द ही हम एक-एक करके सारी चीज़ों पे बात करेंगे और आपको मेरे चैनल पर जो लेक्चर सीरीज़ है केवीएस की वो मिल ही जाएगी। आप जाकर के देखिए और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। साथ के साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन करिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।